हाय एवरीवन। मैं सान अंसारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप की सीरीज में हम लूप एक्शंस पे काम कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एक छोटी सी ऑटोमेशन पे काम किया था कि एक फोल्डर में अवेलेबल फाइल्स को उनके टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में हमने मूव कराया था। इसका एक तरीका हमने देखा था। एक और तरीका आज हम देखते हैं जो कि पहले वाले से थोड़ा सिंपल होगा। हम जो फाइल्स को मूव कर रहे हैं वो फाइल की एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनवाता हूँ और उसमें फाइल्स की एक्सटेंशन को स्टोर करवा लेता हूँ। तो उसके लिए सेट वेरिएबल एक्शन का मैं यूज करूंगा। वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ एक्सटेंशन लिस्ट, और लिस्ट बनाने के लिए हम परसेंटेज के साइन देंगे, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर अपनी एक्सटेंशन हम मेंशन कर देंगे। तो पहली एक्सटेंशन है हमारी एक्सेल की, वो होगी एक्सेल SX, सिंगल कोट के अंदर देंगे। दूसरी हमारी होगी वर्ड वाली, तो वो हो जाएगी डॉक एक्स। तीसरी हमारी है टेक्स्ट फाइल की, तो वो हो जाएगी हमारी TXT। तो हमने एक्सटेंशन लिस्ट नाम से एक लिस्ट बनाई है और इसमें एक्सेल, वर्ड और टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन हमने स्टोर करवा लिया है। एक लिस्ट जैसे हमने फाइल की एक्सटेंशंस के लिए बनाई है, तो दूसरी लिस्ट हम इन फोल्डर्स के नाम से बना लेते हैं, जिनमें इन फोल्डर्स के नाम स्टोर करवा लेंगे। तो मैं सेट वेरिएबल एक और ला के रख लेता हूँ और इस वेरिएबल का नाम फोल्डर लिस्ट रख लेता हूँ। परसेंटेज साइन लगाते हैं, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो, जिस ऑर्डर में हमने ना एक्सटेंशन दी है उसी ऑर्डर में हम अपने फोल्डर के नाम दे देंगे। पहली है हमारी एक्सेल की एक्सटेंशन, तो हम फोल्डर का नाम दे देंगे एक्सेल। दूसरा है वर्ड वाली, तो वर्ड वाला फोल्डर। और तीसरा है हमारी टेक्स्ट वाली एक्सटेंशन, तो टेक्स्ट वाला फोल्डर। और ये जो हमने यहाँ पे नाम दिए हैं, इन्हीं के नाम से हमारे ये तीन फोल्डर ऑल फाइल्स वाले फोल्डर में अवेलेबल है। ठीक, इस लिस्ट को सेव करवा लेंगे। अब देखो, हमने दो लिस्ट बना ली है और लूप का यूज करके हम लिस्ट के आइटम वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं लूप का एक्शन सर्च करता हूं और अपने वर्क स्पेस में लाके रख लेता हूं। हमारी जो लिस्ट है वो हमेशा स्टार्ट होती है जीरो इंडेक्स से, तो हम अपने लूप को स्टार्ट करेंगे जीरो से और कहां तक चलाएंगे, जहां तक हमारी एक्सटेंशन लिस्ट का काउंट होगा। ठीक है, और क्योंकि हमने लूप जीरो से स्टार्ट किया है तो इसमें से हमें -1 करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट हम करेंगे 1 का। लूप एक्शन को सेव कर लेते हैं और अब एक काम करते हैं कि इस लूप के अंदर ना डिस्प्ले करा के देखते हैं अपने लिस्ट की आइटम। तो उसके लिए डिस्प्ले मैसेज एक्शन यूज करते हैं और मैसेज टू डिस्प्ले में हम देते हैं अपनी एक्सेप्शन लिस्ट, और इसकी इंडेक्स में हम अपनी लूप की इंडेक्स पास कर देते हैं। उसको कैसे पास करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और लूप का जो वेरिएबल है लूप इंडेक्स, उसको यहाँ पर हम पास कर देंगे। ऑटोमेटिकली क्लोज वाली जो ये सेटिंग है इसको इनेबल करके सेव करेंगे और एक बार रन करके देखते हैं फ्लो को। तो देखो, पहले एक्सेल वाली एक्सटेंशन हमें मिली, फिर वर्ड वाली, और फिर हमें टेक्स्ट वाली एक्सटेंशन मिल गई। मतलब कि हम लूप के अंदर लिस्ट के जितने भी आइटम हैं उनको वन बाय वन गेट करवा सकते हैं। अब एक काम हम कर सकते हैं कि लूप के अंदर ना ये जो रिपोर्ट वाला फोल्डर है, इसमें से एक टाइप की फाइल सारी एक बार में गेट करे और उनको मूव करवा दे एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग फोल्डर में। तो उसको कैसे कराएंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे गेट फाइल्स इन फोल्डर वाले एक्शन का, और किस फोल्डर से हमें फाइल चाहिए उसका पाथ हम यहाँ पर दे देते हैं। ये हमारा फोल्डर है रिपोर्ट वाला, इसका पाथ कॉपी करके
मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हमारी दूसरी सेटिंग है फाइल फिल्टर, यहाँ पर हमें अपना पैटर्न पास करना है। तो यहाँ पर देखो स्टार का मतलब है कि सारी फाइल्स। अब मैं यहाँ पे ना इसकी एक्सटेंशन मेंशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए स्टार के आगे एक डॉट लगा देंगे। स्टार मतलब फाइल का नेम कुछ भी हो, उसके आगे डॉट हो, और फिर एक्सटेंशन हमारी कौन सी होगी, जो कि हम लूप की इंडेक्स से निकालेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग सारी फाइल्स एक बार में ये एक्शन गेट करेगा और फाइल्स वाले इस वेरिएबल में हमें प्रोवाइड कर देगा। फाइल्स जब हमें मिल जाएगी तो हम आसानी से मूव फाइल सेक्शन का यूज करवा के उनको मूव करवा सकते हैं। कौन सी फाइल है जिनको मूव करवाना है, वो फाइल्स वाले वेरिएबल में है। और किस फोल्डर में मूव करवाना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब देखो फोल्डर ना अलग अलग होंगे। अगर एक्सेल की फाइल है तो उसके लिए एक्सेल वाले फोल्डर में वो फाइल्स जानी चाहिए। तो मैं ऑल फाइल्स वाले फोल्डर का पाथ तो ऐसे ही कॉपी करके यहाँ पर पास कर दूंगा। उसके बाद एक स्लैश लगाऊंगा और अब हमें यहाँ पे जो फोल्डर देना है उसको डायनेमिक बनाना है। आप ऊपर देखो मैंने दो लिस्ट बनाई थी, एक एक्सटेंशन की और एक बनाई थी मैंने फोल्डर के नेम की लिस्ट। आप यहाँ पर देखो कि जब जीरो इंडेक्स से एक्सेप्शन लिस्ट से एक्सेल वाली एक्सटेंशन आएगी तो दूसरी लिस्ट से हम फोल्डर का नेम जीरो ही इंडेक्स से उठा सकते हैं और एक टाइम पे लूप की इंडेक्स सेम ही होने वाली है। तो हम फोल्डर लिस्ट वाले वेरिएबल से लूप की इंडेक्स पास करके फोल्डर का नेम गेट करवा सकते हैं। अब इस लूप की मदद से एक्सेल, वर्ड और टेक्स्ट फाइल तो हम फोल्डर्स में मूव करवा देंगे। इसके अलावा अगर कोई फाइल बची है तो वो अदर वाले फोल्डर में मूव करवानी है। तो उसके लिए लूप के बाहर मुझे जो भी बची हुई फाइल से वो गेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं रिपोर्ट वाले फोल्डर का पाथ यहाँ पर पास कर देता हूँ और फाइल फिल्टर को हम स्टार ही रखते हैं। मतलब जितनी ही बची हुई फाइल्स है वो सारी मुझे चाहिए और वो मुझे अदर फाइल्स नाम के एक वेरिएबल में चाहिए। ठीक है, फाइल मिल जाएगी तो इनको हम मूव करवा लेंगे। फाइल्स है हमारी अदर फाइल्स वाले वेरिएबल में। कहां पर हमें मूव करवानी है, इस बार तो हमारा एक ही फोल्डर है तो अदर्स फोल्डर हम डायरेक्टली यहाँ पे इस फोल्डर का पाथ पास कर देंगे, सेव करेंगे। अब एक बार देखें तो एक्सेल, वर्ड, टेक्स्ट और ये अदर फोल्डर सारे एम्प्टी है। अब मैं रन करता हूं अपनी ऑटोमेशन को, अपने फ्लो को। हमारा फ्लो रन हुआ और अब आके देखें तो रिपोर्ट वाले फोल्डर से सारी फाइल्स मूव हो चुकी है। जो हमारी पीपीटी वाली फाइल थी वो अदर्स वाले फोल्डर में आ गई है, एक्सेल की फाइल एक्सेल वाले फोल्डर में, टेक्स्ट की फाइल टेक्स्ट फोल्डर में और वर्ड वाली फाइल सारी वर्ड वाले फोल्डर में आ चुकी है। तो एक ये तरीका है जिससे आप फाइल के टाइप के अकॉर्डिंग फाइल को फोल्डर्स में मूव करवा सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है। तो लूप का एक और एग्जाम्पल हमने आज देख लिया। अगली वीडियो में एक और एग्जाम्पल हम लूप का देखेंगे। मैं चाहता हूं कि लूप के हम मल्टीपल एग्जाम्पल कवर कर ले जिससे आपको लूप का यूज करना अच्छे से आ जाए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें बताना ना भूले। सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय।